नमस्कार सभी को। आज हम आपके सामने लेके आए हैं 8 क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज जिसे हिंदी में संसाधन कहते हैं। ये चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा इजी भी है और हम इसको बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, रिसोर्सेज को, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संसाधन। चलिए, ये चैप्टर स्टार्ट होता है मोना एंड राजू से और अम्मा से। मोना और राजू जो हैं ये हेल्प कर रहे हैं अम्मा के जो घर है उसको क्लीन करवाने में। ये हर आइटम वहाँ पे जो भी थिंग्स है उनको देखते हैं, जैसे क्लॉथ है, यूटेंसिल है, फूड ग्रेन है, कॉम है, बोतल ऑफ हनी है, बुक्स हैं। हर किसी को ऑब्जर्व करते हैं और मोना जो है वो ये पूछती है कि दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, कि ये सारी चीज़ें इतनी इकट्ठी हैं और ये हम संभाल के रख रहे हैं, इनको क्लीन भी करते हैं टाइम टू टाइम, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हमारे लिए। तो अम्मा कहती है दीज आर रिसोर्सेज, कि ये तो संसाधन है बेटा। तो राजू भी ये कहता है व्हाट इज रिसोर्सेज। तो अम्मा उसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि एनीथिंग, कुछ भी, दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। Replied Amma, look around you and observe. You will able to identify many types of resources. वो कहती है कि आसपास आप नज़र दौड़ाइए। देखिए सही बात है कि रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। आप किसी भी आप जिस रूम में बैठे हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप बाहर खड़े हैं, मार्केट में खड़े, आप चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, आप चारों तरफ ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को। जो भी वो सारी चीज़ें, वो जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो आदमी की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास एक स्टूडेंट हैं तो आपके पास पेन होगा। हो सकता है ये पेन एक व्यक्ति के लिए रिसोर्स नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए रिसोर्स है, क्योंकि आप इससे लिखते हैं। आपकी नोटबुक, वो नोटबुक क्या है, आपके लिए रिसोर्स है। लेकिन जिसको पढ़ना ही नहीं आता है, जो पेन का यूज ही नहीं करता, जो बुक का यूज ही नहीं करता है, नोटबुक का, तो उसके लिए वो रिसोर्स नहीं है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए उसकी नीड जो है, डेली नीड्स जो होती हैं उसको फुलफिल करता हो, तो वो रिसोर्स कहलाता है। तो वही अम्मा भी वही रिप्लाई देती है कि वो सारी चीज़ें रिसोर्स हैं। तो वही कहता है दी वाटर यू ड्रिंक, ठीक है। जब आप प्यासे होते हैं तो वाटर पीते हैं, तो वो भी क्या है, आपका रिसोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घरों में है, जो टीवी देखते हैं आप, मोबाइल चार्ज करते हैं जिससे आप, लैपटॉप चलाते हैं, रिक्शा जो आप घर से स्कूल के लिए जाते हैं, स्कूल से घर के लिए आते हैं, वो बस, ऑटो, रिक्शा, वो सारी चीज़ें, टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो सारी क्या है, रिसोर्सेज हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर आल्सो ए रिसोर्सेज। वो वेजिटेबल, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आप सुबह उठेंगे, घर के चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। जितनी भी चीज़ें आप लगता है कि सुबह नाश्ते में आप क्या खा रहे हैं, नाश्ते में क्या खा रहे हैं, वो वेजिटेबल, वो ब्रेड, वो स्नैक्स, दूध, हर चीज़ आपका रिसोर्स है। एक सब्जी वाला जो आता है वो भी आपका रिसोर्स है। जिस साइकिल से आप स्कूल की तरफ जाते हैं वो भी एक रिसोर्स है। हाँ, टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू, यूज कितना है, यूटिलिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उस बेस पे हम रिसोर्स को मानते हैं कि हाँ, जैसे एक साइकिल है जिससे आप स्कूल में आते हैं, लेकिन बाई चांस वो साइकिल ख़राब हो गई और कोने में, आपने घर के कोने में उसको डाल दिया, वो आपके काम नहीं आ रही है, तो आपके लिए वो रिसोर्स नहीं है। एक पेन जिसका रिफ़िल ख़त्म हो चुका है, जिसकी इंक है वो ख़त्म हो चुकी है, वो आपने फेंक दिया है, वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है, क्योंकि उसकी यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये एक रिसोर्स, जो सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी रिसोर्स हो सकता है आपके लिए जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर दे, लेकिन उसकी वैल्यू होगी, उसकी यूटिलिटी हो। ये नहीं कि फालतू में कुछ भी रख लिया आपने, तो आप कह रहे हैं ये रिसोर्स है मेरे लिए, नहीं, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। क्या कहता है कि देखिए चैप्टर में क्या कहता है, वाटर, ये जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है, क्या, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। इनके पास क्या है, यूटिलिटी है, यानी कि इनका यूज होना चाहिए। जब एक साइकिल है जो ख़राब हो गई है, वो कोने में पड़ी है, इसका मतलब उसका यूज नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। जो चीज़ यूज हो रही है, तो जिसकी यूटिलिटी है, इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट
और सब्सटेंस ए रिसोर्स, कि उसकी यूटिलिटी ही ये बनाती है कि वो रिसोर्स है। अदरवाइज अगर वो यूटिलिटी नहीं है तो यूटिलिटी नहीं होने के कारण वो रिसोर्स नहीं होगा। जब इसकी जिसका यूज ही नहीं कर सकते तो नीड कैसे सेटिस्फाई कर सकता है किसी की, तो नहीं करेगा तो इसका मतलब वो क्या है, रिसोर्स नहीं है। एक और इसकी है वैल्यू। वैल्यू वैल्यू मीन्स वर्थ, मतलब कीमत, उसकी कीमत क्या है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक, सब रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि उनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, सम डोंट, और कुछ की नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक वैल्यू हो तभी वो रिसोर्स बनेगा, नहीं, कईयों की नहीं होती है तभी वो रिसोर्स होता है। फॉर एग्जांपल मेटल, यानी कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, मे हैव इकोनॉमिक वैल्यू, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ये सीनरी, बहुत शानदार व्यू दिखाई दे रहा है आपको, मे नोट, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, इसलिए वो क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू से नहीं, सिर्फ उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए किसी की नीड्स को, तो क्या बन जाएगा आपके लिए रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या है, रिसोर्स कुछ भी नहीं है, वो सारी चीज़ें जो किसी की भी नीड्स को सेटिस्फाई कर दे वो उसके लिए रिसोर्स है, बस उसकी यूटिलिटी और वैल्यू होनी चाहिए, तो उसको क्या कहलाएंगे, रिसोर्स कहलाएंगे। क्या कहते हैं नेक्स्ट, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्स ऐसे भी हैं जो टाइम के अनुसार कि आज के समय में वो नहीं है लेकिन आने वाले टाइम हो सकता है उसकी वैल्यू हो जाए। योर ग्रैंड मदर्स हैव रेमेडीज, यानी कि आपकी जो दादी हैं वो घर पे कई, जैसे किसी को जुकाम हो गया तो कहते हैं कि सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा लहसुन डालिए, उसको उबालिए और आप लगा लीजिए चेस्ट पे और कमर पे, बच्चे के लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, आने वाले टाइम में अगर वो रेमेडी, होम रेमेडी हालांकि, और उसकी कॉमर्शियल वैल्यू बन सकती है, या अगर उसको पेटेंट करवा लिया जाए, अगर उसको पेटेंट करवा लिया जाता है और सोल्ड कर दिया जाता है मेडिकल फर्म को, तो कल के दिन उसकी वैल्यू अपने आप इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या कहता है कि ऐसी भी कोई भी चीज़ हो जो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है आज के समय में, आने वाले टाइम में हो सकती है, पेटेंट करवा सकते हैं। जैसे पेटेंट का मतलब क्या होता है, पेटेंट का मतलब सिंपल सी बात है, मान लीजिए किसी ने कोई चीज़ डिस्कवर की है, जैसे किसी एक मेडिकल फर्म है, उसने एक नई दवाई बनाई है, कुछ नए साल्ट बना के किसी चीज़ के लिए, जैसे फीवर के लिए एक दवाई बनाई है, तो वो मेडिसन क्या करेंगे, वो एक सरकारी संस्था होती है वहाँ पे जाएंगे और रजिस्टर करवा लेंगे कि ये साल्ट, ये कम्बिनेशन जो केमिकल कंपोजिशन है ये हमने तैयार किया जी, इसके अलावा किसी के पास नहीं है, तो ये हम अपना पेटेंट करवाते हैं। तो वहाँ पर रजिस्टर करवा लेंगे सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, करवाने के बाद उस साल्ट को, उस केमिकल कंपोजिशन को उनके परमिशन के बिना कोई भी यूज नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं पेटेंट। ओके, तो ऐसे ही पेटेंट बहुत सारी फर्म करवाती हैं, बहुत सारे कॉपीराइट, जिसे कॉपीराइट की तरह ही पेटेंट होता है। चलिए, क्या कहते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज द सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। ये दो चीज़ें हैं, टाइम टेक्नोलॉजी। टाइम के मतलब आज के समय में कुछ है वो डेवलप होने टाइम लगेगा, और विथ द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम किसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक साइकिल थी, जो हमने एग्जांपल लिया था कि वो साइकिल है लेकिन वो ख़राब हो गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी आ गई जो उसको ठीक कर सकती है या उसको और अच्छा बना सकती है, जिससे आप ये मान सकते हैं कि वो पेट्रोल से चलना स्टार्ट कर दें या हवा से चलना स्टार्ट कर दें, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई तो रिसोर्स और अच्छा बन जाएगा। तो वो इम्पोर्टेंट दो फैक्टर हैं जो किसी भी चीज़ को, किसी भी संस्थान को, किसी थिंग को चेंज करते हैं इनटू रिसोर्स में। बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल, और पीपल दैम सेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। आप पीपल भी खुद में क्या है, एक रिसोर्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। जैसे आपके डॉक्टर हैं, आपके टीचर हैं, ये क्या है, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। एक सब्जी वाला है, एक मिस्त्री है, एक मैकेनिक है, ये क्या है, ये सारे क्या है, आपके नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तब कर पा रहे हैं जब इनको नॉलेज है, इनके पास स्किल है, उस स्किल का यूज करते हैं आपको एजुकेट करने में या आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने में। तो एक डॉक्टर है, आपको कोई बीमार हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट देता है, मेडिसिन देता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसके पास स्किल है, तो वो चीज़ों से चेंज करता है। तो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। जैसे एक इंजीनियर है या एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने पढ़ाई की है, उसके पास स्किल है, उसने एक्सपेरिमेंट किया कोई न्यू कुछ
डिस्कवरी की, इनोवेशन किया, तो क्या है उसने क्या किया है, एक नई टेक्नोलॉजी बनाई होगी, या आप कह सकते हैं न्यू थिंक बनाया होगा जो हमारे काम आ सकता है। तो क्या है ये जिसने बनाई है वो क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। क्या कहता है, each discovery or invention lead to many others. The discovery of fire led to a practice of cooking and the others process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer mode of transportation. ये कहता है कि फायर, आग का जब आविष्कार हुआ तो हमें खाना बनाना सीखना पड़ा, पका के खाने लग गई। जैसे पहिए का आविष्कार हुआ तो न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गया, बहुत सारी चीज़ें हमारी सोल आउट हो गई। टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिएट करती है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको टर्न कर दिया किसमें, एनर्जी में टर्न कर दिया, फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो ये क्या है, रिसोर्स, वाटर भी क्या है, एक रिसोर्स है। क्यों, क्योंकि उसे हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना दी विद दी हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। मान ली तेज़ पानी गिर रहा है, उस पर हमने क्या कर दिया, उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। ठीक है, जब जनरेट कर ली तो तब जाके वो क्या बन गई हमारे लिए, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर लिया एनर्जी के अंदर। वैसे तो पानी पड़ता रहता, क्या फ़र्क पड़ता था, लेकिन इससे हमने क्या कर लिया, चीज़ें कर ली। तो टाइम और हमारी टेक्नोलॉजी दो फैक्टर हैं जो किसी भी चीज़ को हमारे क्या बना देते हैं, रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट कहता है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब बात करते हैं टाइप, कितने तरह के टाइप की बात करता है। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है जो डायरेक्टली नेचर से मिले हमें, जो डायरेक्टली हमें क्या मिले, प्राकृतिक जिनको बोलेंगे। रिसोर्सेज क्या है, ये ड्रॉन फ्रॉम द नेचर, यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, कॉल्ड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज हैं ये जिनका ज़्यादा हम मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट इसका यूज कर लेते हैं। जैसे एयर है, जैसे वाटर है, जैसे एयर है, वाटर है, सोलर लाइट है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, सोयल है, मिनरल्स हैं। ये क्या है, ये हम बिना ज़्यादा मॉडिफाई के हम सीधा जो नेचर से हमें मिल रहा है उसका यूटिलाइजेशन हम कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। इनमें से ऐसे बहुत सारे हैं जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, बिल्कुल सारे कैन बी यूज डायरेक्टली। जैसे सनलाइट है, वाटर है, इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम। तो ये क्या है, फ्री गिफ्ट्स हैं, लेकिन ये सबकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हैं और एक अच्छे ढंग से इनका यूज करना चाहिए, तब ये फ्री गिफ्ट्स हैं, अदरवाइज ये गिफ्ट्स कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। इन सम केसेज अ टूल एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल। और कई जगह पे ये टूल्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसका यूज किया जा सकता है। नेचुरल का ज़्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कई जगह पे हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से उनका यूटिलाइजेशन करें। नेक्स्ट, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको आगे हम फर्दर जो है टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय। यानी कि ऐसे एक रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्स होते हैं जो जल्दी गेट हो जाते हैं, जल्दी से रीजनरेट हो जाते हैं, रिन्यूड हो जाते हैं। यानी कि एक बार यूज कर लिया उसके बाद, जैसे सोलर लाइट है, आज हमने पूरी तरह से पूरा दिन यूज किया, लेकिन कल फिर सूरज उगेगा, कल फिर हम बना सकते हैं। पवन, विंड एनर्जी है आपकी, वाटर है, एयर है। तो ये क्या है, ये सारी हम ऐसी चीज़ें हैं जिनको बार बार हम यूज कर सकते हैं। ये जल्दी उत्पन्न हो जाती हैं, जल्दी से बन जाती हैं। तो जितना जल्दी बनेगा उतने ही क्या होंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स में, इनको टाइम कम लगता है बनने में। ठीक है ना। सम ऑफ दीज अनलिमिटेड है, नॉट अफेक्टेड द ह्यूमन एक्टिविटी। कितना ही कुछ कर ले, जैसे सोलर एनर्जी है, कितना ही यूज कर ले, कितना दिल करता है उसका उतना ही यूज कर ले। विंड एनर्जी है, जितना दिल करता है उतना यूज कर लीजिए, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं, क्योंकि जल्दी बन रहे हैं और कुछ पे तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। केयरलेस, अगर हाँ येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे वाटर है, सोयल है, फॉरेस्ट है, इनको इफेक्ट हो सकता है इनके स्टॉक का, लेकिन इनका एक मैनर में, एक सस्टेनेबल वे में इनका यूज करना पड़ेगा। जिनके वाटर हम यूज कर रहे हैं तो उसका देख कर यूज करना पड़ेगा, ये नहीं हम अंधाधुंध उसका यूज किए जा रहे हैं, अनलिमिटेड उसका यूज किए जा रहे हैं और एक दिन वो फिनिश हो जाएगा। तो वाटर असेम टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट शॉर्टेज ऑफ ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड टुडे। कि भाई है तो अनलिमिटेड, लेकिन केयरलेसली हमने ये यूज कर लिया, उसके बाद आज हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ पे वाटर की क्या होगी, कमी हो गई है। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको बहुत साल लग जाते हैं रिन्यू होने में, जो जल्दी से रीजनरेट नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं अनवनीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या कहता है, दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, जैसे पेट्रोल, वंस द स्टॉक ऑफ एग्जॉस्टेड, यानी कि एक बार खत्म हो गया, टेक 1000 ऑफ ईयर रिन्यूड इन द रिप्लाई प्लान। जैसे कोल है, कोल के बाद भी
थाउजेंड ऑफ ईयर लग जाते हैं भाई, जल्दी से रिन्यू नहीं होते हैं। सिंस दिस पीरियड मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, और ये तो ह्यूमन लाइफ स्पैन से भी ज़्यादा लंबे टाइम में बनते हैं। जैसे सच एज रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ऐसे रिसोर्सेज का एग्जांपल है आपके नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये ऐसे एग्जांपल है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही दिन में मिलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर इनको बनने में लग जाते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन मतलब क्लाइमेट, यानी कि कैसा जोग्राफिकल फीचर है वहाँ का, क्लाइमेट कैसा है, कितनी हाइट है उसका, उसकी समुद्र से कितनी दूरी है, उसकी हाइट कितनी है, उसके अनुसार ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज इनइक्वल बिकॉज द फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ, और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलते हैं, इनइक्वलिटी इनके अंदर मिलती है। जैसे सोलर एनर्जी की अगर एग्जांपल लें या विंड एनर्जी की बात करें हम, तो ये हमें राजस्थान में सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट जो सन रेज है वो आती हैं, और वहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं है, तो ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। लेकिन पहाड़ में अगर ऊपर हम जाएँ तो वहाँ विंड एनर्जी हमें मिल सकती है। तो ये क्या है, डिपेंड करता है कि वहाँ का जोग्राफिकल फीचर कैसा है, प्लेन है, मतलब पहाड़ है, हिल है या रेगिस्तान है, क्या है, क्लाइमेट कैसा है और उसकी हाइट कितनी है। नेक्स्ट आपका बड़ा ही ह्यूमन मेड रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स, एक तो हो गया भाई नेचुरल रिसोर्स, एक हो गया ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड क्या है, नेचुरल रिसोर्स जो मिला है उसको ही अपडेट कर दिया, जो उसको अपडेट करेंगे, न्यू कोई रिसोर्स बना लेंगे, उसे बोलेंगे ह्यूमन मेड, यानी कि ह्यूमन की हेल्प से जो बना हुआ है, ह्यूमन की हेल्प से जो बना हुआ है। सम टाइम नेचुरल सब्सटेंस जो है बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म दे हैज बीन चेंज। आयरन और है, जैसे कच्चा आयरन मिलता है, वो क्या है, एक खाली रिसोर्स है, लेकिन जब तक उसको किसी और फॉर्म में नहीं डालेंगे हम, जब तक वो क्या बनेगा, वो रिसोर्स नहीं बन सकता। आपकी साइकिल है, आपके स्कूटर है, कार है, ट्रेन है, ये क्या है, ये आयरन तो मिल गया लेकिन उसको मॉडिफाई किया गया है विद द हेल्प ऑफ नॉलेज स्किल ऑफ ह्यूमन, तो ये क्या बन गया, उससे नई चीज़ बन गई। तो किसने बनाई, ह्यूमन ने, इसलिए क्या बोला है, ह्यूमन रिसोर्स इसको बोलेंगे, मानव निर्मित इसको बोलेंगे। तो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक अ बिल्डिंग, ब्रिजेज, रोड, मशीनरी, व्हीकल विच आर क्या है, नोन एज ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि आप जितने घर देख रहे हैं, आपके घर में जितना सामान है वो किसके द्वारा बनाया गया, वो सारा ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी इज आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन कई बार MCQ में पूछा जाता है, तो ये क्या है, सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स में काउंट किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स आल्सो। अब ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, जो कि दूसरे जो रिसोर्स हैं उनको भी मॉडिफाई करके उसका भी यूटिलाइजेशन करता है। तो क्या कहता है, ह्यूमन रिसोर्स। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव अ नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो, यानी कि लोग क्या है, बेस्ट वे में इसका यूज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, अगर उनके पास क्या है, नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है, तो वो और भी ज़्यादा अच्छे वे में क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, और भी ज़्यादा रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। दैट वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज, इसलिए क्या है, ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में एक स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी अपनी नॉलेज है। एक मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, एक ट्री है, उसको काटा गया, अब नेचुरल रिसोर्स तो है कि हमें लकड़ी मिल गई, लेकिन लकड़ी को मॉडिफाई कौन करेगा, एक ह्यूमन करेगा, वो क्या बन जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा। लेकिन वो ह्यूमन के पास क्या होगा, जब ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए क्या चाहिए, उसको नॉलेज चाहिए, और फिर क्या चाहिए, स्किल आनी चाहिए, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इससे क्या करेगा, वो एक पेड़ को वो दूसरे रिसोर्स में कन्वर्ट कर देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स, जिसने वो कन्वर्ट किया, जिसके पास स्किल है, टेक्नोलॉजी है। एजुकेशन एंड द हेल्थ इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूबल रिसोर्सेज, ये कह रहा है भाई एजुकेशन, हेल्थ, ये दो चीज़ें हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, हम आपको, आपके माता पिता या आपकी सरकार जो है वो लोगों को क्यों पढ़ाना चाह रही है, उनको हेल्थ फैसिलिटी फ्री में क्यों देना चाहती है, क्योंकि ये दो ऐसे फैक्टर हैं, एजुकेशन और हेल्थ, जिसके कारण हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं। एक देश की, जैसे हमारे देश की जनसंख्या क्या है, फर्स्ट नंबर पे हम आते हैं पॉपुलेशन के मामले में। ये पॉपुलेशन हमारे लिए फ़ायदा हो सकती है, लेकिन ये फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान भी कर सकती है। क्यों, अगर इस पॉपुलेशन को हमने कन्वर्ट नहीं किया,
किसमें? ह्यूमन रिसोर्स में। एक व्यक्ति है, जैसे आप हैं, स्टूडेंट हैं, अभी आप ह्यूमन रिसोर्स नहीं हैं, क्योंकि अभी तो आपको नॉलेज दी जा रही है, आपको एजुकेशन दी जा रही है, स्किलफुल बनाया जा रहा है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का यूज करना सिखाया जाएगा। तो जब आप सीख जाएंगे, जब आप जाके मान लीजिए डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, या कोई मिस्त्री बनेंगे, कोई भी जो भी XYZ काम करेगा, वो कोई ना कोई स्किल उसके पास होगी, तो क्या बन जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा। इतनी बड़ी, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है, अगर उसको हमने एजुकेशन दे दिया, एजुकेशन क्या, एजुकेशन देंगे तो स्किलफुल बनेगा, जब स्किलफुल बनेगा तो कुछ अच्छा काम करेगा, यानी कि वो हमारे हेल्प करेगा, तो ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा। जब ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा तो हमारी पॉपुलेशन अपने आप क्वालिटेटिव बन जाएगी, और वो पॉपुलेशन हमारी इतनी हेल्प करेगी कि हमें डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगी। दूसरा फैक्टर है हेल्थ। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, हमने उसको एजुकेशन तो दे दी, हमने एजुकेशन तो दे दी, लेकिन उसकी हेल्थ ख़राब है, क्या वो अच्छा काम कर पाएगा? नहीं, वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। जब अच्छा काम नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाएगा। मान लीजिए उसको इंजीनियर बना दिया, लेकिन वो बीमार रहता है, अब इंजीनियर बन तो गया, लेकिन वो हमेशा बीमार रहता है, तो ऐसी बीमारी में वो काम क्या करेगा? एक डॉक्टर बन गया, लेकिन वो खुद बीमार है, जब वो खुद बीमार है तो दूसरों का ट्रीटमेंट कैसे अच्छा कर सकता है? इसलिए वो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनेगा। तो अगर हमने पॉपुलेशन को कन्वर्ट करना है तो हमें दो चीज़ें, एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा, इसलिए हमारी सरकार इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करती है। चलिए, इसलिए इसको देंगे तो ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। Improving the quality of the people's skill so that they are able to create a more resources known as human resource development। इसको क्या बोलेंगे? जब ऐसे एजुकेशन और हेल्थ देते हैं और उनकी इम्प्रूव करते हैं, उनकी क्वालिटी को, उनको स्किल दिया जाता है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? जब मोर एंड और भी रिसोर्सेज को डेवलप किया जाता है तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट, कंजर्विंग रिसोर्सेज। कैसे हम कंजर्व करें, कैसे हम उन चीज़ों को संरक्षण करें, बचाएं, उनको सेव कर लें। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके कारण, मान लीजिए अगर आज के समय में हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा वाटर जो है, वाटर में ध्यान नहीं देते हैं, या ट्री पे हम ध्यान नहीं देते हैं, एयर पोल्यूशन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो ये चीज़ें क्या है, इतनी ख़राब होती जाएंगी, एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगी, और ख़त्म हो जाएंगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा ही मोना जब रात को सो रही है तो उसको एक सपना आता है, उस सपने में वो देखती है कि सब कुछ सूख गया है, पानी ख़त्म हो गया है, ट्री कट डाउन कर दिए गए हैं, कहीं पे भी कुछ भी बचा नहीं है, ठीक है ना, ना कोई खा पा रहा है, ना कोई पी पा रहा है। पीपल जो सफरिंग है, रोमिंग इधर उधर से वो कर रहे हैं फूड के लिए और सेट के लिए कि कहाँ हम छुपें, कहाँ पे हमारी गर्मी से बच सकते हैं, और फूड हमें कहाँ मिल सकता है, इसके लिए वो भटक रहे हैं। ये ड्रीम अपनी किसको बताती है? अम्मा को बताती हैं। अम्मा ये कहती है ये सच हो सकता है, ये सच हो सकता है अगर हमें केयरलेसली हमारे रिसोर्सेज का यूज किया। अब रिसोर्सेज को बचा कैसे सकते हैं? देखिए, हम रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं? पहला, हम रीयूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का। दूसरा, हम रिन्यूएबल जो रिसोर्स है उनका यूज कर सकते हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मान लें पेट्रोल को बचाना है, तो उसके लिए हम क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे पानी को बचाना है तो पानी का हम विद केयरलेसली यूज जो करते हैं उसको बंद कर सकते हैं। जैसे टैप वाटर है, मान लीजिए हम ब्रुश कर रहे हैं, उसको बंद कर सकते हैं। पानी जो है पोल्यूटेड करते हैं उसको बंद कर सकते हैं, उसमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। केमिकल जो फैक्ट्री से आता है उसको बंद करवाना देना चाहिए। एयर पोल्यूशन से बचने के लिए हमें क्या है, फैक्ट्रियों में जो चिमनी लगती है उसको काफ़ी हाइट पे लगाना चाहिए, ताकि धुआं जो है, स्मोक जो है ऊपर की तरफ चला जाए। ऐसे ही हमारे जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो केमिकल रिलीज होते हैं वो ऐसे ही लैंड में छोड़ दिए जाते हैं, लैंड उससे ख़राब हो जाता है, तो उसको भी क्या करना चाहिए, उन केमिकल्स को ट्रीट करके उसके बाद लैंड पे छोड़ना चाहिए या वाटर के अंदर छोड़ना चाहिए, जिससे हमारी क्या मैरीन लाइफ भी ख़राब हो जाती है, एक्वा लाइफ जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें जो सोइल है, हम जो सोइल का यूज करते हैं, हमारी जो खेत के अंदर, जो एग्रीकल्चर के अंदर हम फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं, और इरिगेशन कर देते हैं, उससे भी हमें कम करना चाहिए। फर्टिलाइज़र का भी यूज करना चाहिए, इसके जगह हमें देसी जो खाद आता है, मैन्योर जो आता है, उसको यूज करना चाहिए। जो एरीगेशन की न्यू टेक्नोलॉजी है, ड्रिप है, फुहारा है, इसके साथ हमें उसका यूज करना चाहिए, ताकि और इरिगेशन ना हो, और ग्रेजिंग ना हो, उससे भी हमें बचना चाहिए। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है ना। और हमें अपनी एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, जिसके कारण हम क्या करें, सोलर जो एनर्जी है उसका यूज कर सकें, विंड एनर्जी है जो हमारे देश में बहुत कम है उसका यूज कर सकें। रिपेयरिंग करते रहे टाइम टू टाइम मशीनों को, ताकि उससे साउंड पोल्यूशन भी ना हो और मशीनरी का भी बचाव हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा सकते हैं। बहुत सारे वे हैं, तो इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, गिविंग देम टू टाइम टू रिन्यूड
तो रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है कि भाई केयरफुली यूज करना, उनको टाइम देना कि वो दोबारा से बन सके। ये नहीं कि आज ही यूज करते जा रहे, नहीं, उनको हमें टाइम देना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन, कि उसको केयरफुली यूज करना और साथ में उनको टाइम देना ताकि ये लगे। बैलेंस करना तो नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व दैम टू फ्यूचर कॉल्ड सस्टेन डेवलपमेंट। कि ऐसे मतलब सस्टेन डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसे जो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वो हम ऐसे करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बच सकें। यानी कि हम केयरलेसली यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है? यूज भी करना है, लेकिन यूज कैसे करना है? इस तरह से मिनिमम यूज करना है, उसको रिसोर्स को इतने ढंग से बैलेंस करते हुए यूज करना है, और उसको फ्यूचर के लिए भी हमें, नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है उसके लिए भी हमें क्या करना है? उसको बचा के रखना है, उसको क्या करना है? कंजर्व करके रखना, ताकि वो भी यूज करके। जब इस चीज़ को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जब रिसोर्स को हम यूज करते हैं केयरफुली और वो क्या करते हैं? हम सेव करते हैं फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या कहता है नेक्स्ट? देर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग। यानी कि 3R इसको बोलते हैं, 3R इनको बोलते हैं। 3R टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, जिसके अंदर क्या आता है? हमें क्या कहता है? रिड्यूस करना चाहिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे कि भाई मान ली वाटर का हम एग्जाम्पल ले, तो वाटर का एग्जाम्पल ले तो हम पहले से सबसे बड़े होता है वाटर का ज़्यादा यूज ना करें। इलेक्ट्रिसिटी का ले तो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल का ले तो पेट्रोल भी हमें ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। उसके बाद हम क्या करें? रिसाइकल करेंगे। हमारे पास जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे रिसाइकल करें, उनका दोबारा यूज कर लें। ठीक है ना? रिसाइकल और यूजिंग, उसका दोबारा यूज करेंगे। तो ये क्या है? अल्टीमेटली क्या होगा? इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज और लाइफ्स आर लिंक्ड, और इसके साथ हमारी लाइफ जुड़ी हुई है, तो इसलिए हमें इसको चीज़ें यूज करना चाहिए। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए, जिसके कारण हम क्या करेंगे? अगर आज के समय में हमने चीज़ों को बचा लिया तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत सारा रिसोर्स बच जाएगा, जिसके कारण। और दूसरा ये है कि अभी हम कम यूज करेंगे तो उसको रीन्यू होने में भी टाइम मिल जाएगा, जिससे क्या रहेगा? नेचर का बैलेंस रहेगा, और नेचर का बैलेंस बना रहेगा तो हमारा सब कुछ बचा रहेगा। चलिए नेक्स्ट है। तो ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है चैप्टर, लेकिन ओके, चलिए ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर को इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको चैप्टर में कोई कमी लगती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।